तो दोस्तों यो नेता न्यूज चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। तो दोस्तों आज हम आपको बात करते हैं, जैसा कि आप हमारा रील बराबर देख रहे हैं कि दारू बंद होना चाहिए। मेन मुद्दा यो नेता का यह है कि यूपी से दारू बंद होना चाहिए, क्योंकि हर रोज प्रतिदिन लगभग 10 से 12 महिलाएं विधवा हो रही हैं। लेकिन आज इसी दारू के सिलसिले में बात करने आए हैं एक आरएसएस के भाई साहब हमारे यहाँ। क्या नाम पड़ेगा भैया? महामायामणि त्रिपाठी। मायामणि त्रिपाठी जी से तो इनसे बात करना चाहते हैं पहले कि आज अभी जो मौके पे ये अपना कंवरिया चलने वाला है और पूरे रास्ते में पचकोस के रास्ते में दारू मुर्गा सब वहाँ पे लगा हुआ है। खाली हमारे काशी में बंद है, वो भी 2 किलोमीटर के अंतर्गत, हमारे मंदिर से 2 किलोमीटर के अंतर्गत चारों तरफ किसी भी तरफ आप ढूंढ के देख लीजिए, कोई मदिरा और कोई मीट मुर्गा का दुकान नहीं मिलेगा। पर अभी जो सावन चल रहा है इसके विषय में आप क्या बोलना चाहते हैं, जो यहाँ से वहाँ तक रास्ते में लगा हुआ है? इसको तो सरकार को बंद करा देना चाहिए। हमारे यहाँ जितने देवालय है प्रसिद्ध, जैसे वैष्णो देवी है, अयोध्या है, वहाँ आप जाएंगे तो वहाँ उस क्षेत्र में मांस मदिरा अंडा नहीं मिलता है और न उसका कोई सेवन करता है। सेवन करने वाले हैं तो उस परिक्षेत्र के बाहर जाकर। तो सबसे बड़ा हमारा तीर्थ जो है दुनिया का और पूरे विश्व का आत्मज्ञान की राजधानी हमारी काशी है, बाबा विश्वनाथ की नगरी, जो तीनों लोग 14 भुवन से न्यारी है, स्वर्ग से भी प्यारी है जी। तो इसको तो पचकोस के अंदर से मांस और मदिरा को सब दिन के लिए बंद कर देना चाहिए। हमारे भारत सरकार और हमारे काशी वासियों से हमारा अनुरोध विरोध है कि पचकोसी के अंदर से मांस और मदिरा का सेवन सदैव के लिए बंद कर दिया जाए। इस पर प्रतिबंध लगा दिया जाए कि पचकोसी के अंदर यह सब चीजें न मिले। अच्छा, इससे हमारा ब्राह्मणत्व, हमारा शिक्षा संस्कार और संस्कृति नष्ट हो रहा है जी। हम पाताल में चले जा रहे हैं। हम पढ़ा रहे हैं, गुरु हैं, ब्राह्मण है, लेकिन उसी के नशे में आकर हमारा ही शिष्य हमें जूतों से मारकर हमारे ऊपर पेशाब कर दे रहा है। ऐसा संस्कार हो रहा है। इस संस्कार की रक्षा के लिए सरकार से हमारा यही अनुरोध है कि पचकोसी के अंदर से मांस और मदिरा को सदैव के लिए बंद कर दिया जाए। तो सदियों के लिए आप सिर्फ पचकोसी के अंदर बंद कराना चाहते हैं? जी। अगर मान लीजिए आपका विचार ये हो जैसे बिहार में दारू बंद हो गया है, नहीं आप हमारे यूपी में जो है पचकोस के अंदर बंद करके देखा जाए कि उसका प्रभाव क्या पड़ता है हमारे पचकोस के ऊपर। पचकोस के रहने वाले भाइयों बहनों और माताओं जी, सबसे हमारा अनुरोध है कि अगर पचकोस के अंदर इस चीज व्यवस्था को बंद कर दी जाए तो इसका प्रभाव पचकोस के अंदर के रहने वाले व्यक्तियों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, उसके परसेंटेज रिजल्ट के हिसाब से और अन्यत्र बंद कराया जाए। अच्छा, पहले यहाँ मतलब बंद करा के चेक किया जाए कि क्या प्रभाव पड़ रहा है जी है कि जो थोड़ा टुकड़ा बंद होएगा वो तो गर्म टुकड़े के ऊपर ऑटोमेटिक हावी हो जाएगा। किसी काम को अचानक बंद कर देंगे तो रुको जरा। देखिए हमारे यहाँ भूत प्रेत भवानी मरी अनेक प्रकार के बवाल सब व्यक्ति झेल रहे हैं जी। लेकिन हमारे बाबा को भी बरम पकड़ लिया था, लेकिन पचकोस के बहरा ही छोड़ दिया जी। अच्छा, हाँ, आपके बाबा जी को आप कितना हूँ परेशान है, लेकिन पचकोस के अंदर है तो आपके ऊपर उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये गारंटी बाबा ने बंद कर रखा है। ये इतना दावे के साथ बतिया रहे हैं? जी हाँ, यह सृष्टि की रचना है। अच्छा, ये सृष्टि की रचना है। आप नहीं जानते होंगे कि यह रोड किसने बनवाया है, जिसको ग्रैंड ट्रंक रोड और जीटी रोड, शेरशाह सूरी रोड कहा जाता है, यह बाबा ने बनवाया है। शेरशाह सूरी हमारे बाबा से पहले नहीं धरती पाया था, कोई औरंगजेब कोई अकबर हमारे बाबा से पहले नहीं धरती पाया था। हाँ, बाबा से पहले तो धरती पे कई बार धरती पाताल में चली गई, कई बार धरती पाताल से वापस आई है। ये कहाँ लिखा हुआ है? कौन बाबा बोले ना, ये सृष्टि आप कह रहे हैं? अरे क्यों नहीं कह रहे? कहिए आप। कई असुर पैदा हुए, जो आए सब ब्राह्मणों का ही क्षय किए। ब्राह्मण तो हमेशा देश के लिए, देश हित का काम करता चला आ रहा है। चाहे नेता सुभाष चंद्र बोस को ले लीजिए, चाहे चंद्रशेखर आजाद को ले लीजिए, किसी भी नेता को ले लीजिए जो देश के प्रति मरा है, वो ब्राह्मण ही निकलेगा। इतना दावे के साथ हमारे देश के वासी ब्राह्मणों के पीछे पड़े हैं। जो ज्ञान देने वाला है उसी को सनातन में पहुंचाने के लिए लगते हैं और कह रहे हैं सनातन की रक्षा कर रहे हैं। क्योंकि आप ही लोगों ने तो ये ज्ञान दिया है। करके ब्राह्मणियों को यादव की औरतें सड़क पर घिरा रही हैं। आप ही लोगों ने ज्ञान दिया ना कि कथा कोई भी कह सकता है। संस्कार है हमारे भारत का। इस किस वेद में लिखा है, किस रामायण गीता में लिखा है?
अरे भाई आप अरे महाभारत हुआ, दिया उसमें है ना। द्रौपदी का चीरहरण हुआ, जी। भगवान आकर रक्षा कर दिए। जी वहां तो बहुत आदमी खड़े थे, बहुत औरतें खड़ी थी। नंगा नाच हो रहा है। ये सरकार क्या करवा रही है, या आप लोग क्या करवा रहे हैं? आप लोगों से ही ना सरकार है, हाँ, अरे हम ही लोगों से सरकार है। जो ऐसा अत्याचार कर रहे हैं। ये अत्याचार आप कैसे साबित कर रहे हैं? ये तो अभी अरे तक जो समझ देखने में- को मिलेगा उसी देखने को न तो कहेंगे मिला है। बयान कर। मोबाइल पे क्या दुष्कर्म आ गया आपके? क्या वही दुष्कर्म आ गया? इटावा वाला कांड को लेकर यादव जो ब्राह्मण बनकर गए थे, उनकी चुंडी बना दिए गए। उसी को लेकर बहुत राजनीति हो रही है, रण छिड़ा हुआ है उसी में, और ब्राह्मणी भी शिकार हो रही है और ब्राह्मण भी शिकार हो रहा है। और अच्छा, ये आपने मोबाइल पे देखा है? जी हाँ, मान लीजिए वैसे आप जावा के नहीं, नंगा नाच हो रहा है वहाँ पे, जी 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 जी। मोबाइल पे देखा आपने? जी। अरे कैसे देखा आपने, जरा बताएंगे? अरे दिखा दिए, मोबाइल पर किसी ने दिखाया हाँ, कि 4-6 ब्राह्मण की औरतें हैं हाँ, और 10-20 जो है यादव की औरतें हैं, हाँ। और सरेआम रोड पर बहुत लोग जुटे हैं, देख रहे हैं तमाशा। कोई किसी को बचाने नहीं जा रहा, और नंगा करके। वो किसी की भी माँ बहन होगी ना, हमारी भारत माँ की जो है रूप तो है वह, हाँ, रूप तो है। चाहे वो भले ही बेश्या हो, हमारे ही भला के लिए वो बेश्या बन गई। ज्ञान की नगरी है ये, आप कैसे साबित करेंगे? विश्व की आत्मज्ञान की राजधानी है, नगरी नहीं। विश्व के आत्मज्ञान की विश्व राजधानी की है। आत्मज्ञान की राजधानी है। शब्द का उद्घोष कहाँ से हुआ है? शब्द का उद्घोष कहाँ से हुआ है? क से लेके ग तक, अ से लेके अ तक, ए से लेके जेड तक, कहाँ से उद्घोष हुआ है? आप ही बताएं इसी जरा। भाषा का, शिव जी के डमरू से। अच्छा, शिव जी के डमरू से। हाँ, तो सब माया उनकी है। अब पूरे सृष्टि से इस्लाम का खात्मा हो जाएगा, आज नहीं तो कल वही करेंगे। ये हमें कैसे यह आप पूर्ण इतनी विश्वास- तगड़ी बात कर दिए हैं? ऐसे कैसे हमें हो यह जाएगा? पूर्ण विश्वास है, इसलिए कि वो सब अत्याचार कर रहे हैं। अभी अभी हम आरएसएस में गए थे कोई, तो वहाँ पे लोग बतिया रहे थे हमसे कि 2027 में इस्लाम का वो आ जाता, लेकिन ये तो योगी जी मोदी जी आ गए जो बच गया। और आप कह रहे हैं कि इस्लाम का खात्मा हो जाएगा। इतनी हमारे बड़ी बात देश से ही नहीं, ऑल वर्ल्ड से। और हमारा काम चल रहा है बाबा का, रुका नहीं है अभी। बाबा का काम चल रहा है, जिसका संदेशा भी आपको है। हाँ, हमको मालूम है, आप बाबा से मिलते हैं? कभी मिले हैं। अच्छा, कभी मिले हैं? हाँ, अभी मौके पे नहीं? नहीं एक ही बार में पूरी चिट्ठी पकड़ा दी जी। बाबा जी ने? हाँ, आज तक मालूम है कि हम लोग मिल रहे हैं, केवल एक बार मिलन हुआ है, लेकिन प्रतिदिन मालूम है कि मिल रहे हैं। मतलब आपके हिसाब से इस्लाम खत्म होगा आने वाले समय पे? अत्याचार खत्म होगा। इस्लाम का अत्याचार खत्म होगा कि इस्लाम खत्म होगा? अत्याचार कौन कर रहा है? इस्लाम कर रहा है। अरे अपना इतना पंडित यादव हो गया, ये अत्याचार नहीं हुआ? उसी के कारण हुआ। इस्लाम के कारण हुआ ये? हाँ। काहे? क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हमारे देश को 2 ठो भूत पकड़ा है। एक ठो हनुमान चालीसा में तुलसीदास लिखे है कि राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसा रे। पैसा का भूत पकड़ा है सबको, जी। ऐखे ऐश करने का भूत पकड़ा है। इसी में सब परेशान है। अच्छा, खाली एक पैसा का भूत पकड़ा है, एक ऐश करने में सब परेशान है। इसी का 2 का भूत पकड़ा है। हाँ आई काम वाम का जो भी आज अभी तक समझते हैं, सब कोई भूत उतना नहीं जी नहीं, है। ये मिल गया, उनका भूत उतर गया। दुनिया में हर एक चीज 3 होती है, आपने दुनिया में 2 चीज पैदा कर दिया। अरे प्रभु पहले ही से ही रखे हैं कि हम लोग क्या पैदा करने वाले। हाँ। अब आप पहली भग भग ले ली, भग भग चाकू पहली तो ले ले रुपया। दुनिया हुआ खाली पैसा, खाली पैसा। पैसा चौधाई दूसरे। धर्म परिवर्तन कर ले रहे हैं भाई साहब, बहुत पहले से करते आ रहे हैं। अकबर के जमाने से, औरंगजेब के जमाने से, टीपू सुल्तान के जमाने से, सब बहुत पहले से धर्म परिवर्तन कराते चले आ रहे हैं। हमारे हिंदुत्व का नाश करने के लिए पता नहीं कितने असुर आए और गए। सब मारे गए साले, सब मारे गए। सब मारे गए पृथ्वी धर्म पर। सब मारे गए। हाँ, अवतारी हुआ भगवान का, सबका भाई चौधे हैं भगवान अब आके। गर्व से कहो कि हम हिंदू हैं। अच्छा, गर्व से कहना भी है कि हम हिंदू हम हैं, हिंदू इसमें हैं। कोई शक नहीं है। हाँ। अभी जो हो रहा है, ये जो हो रहा है ना, हाँ। भगवान का अवतार होगा, सबका माई चौधेगे भगवान एक दिन इसी पृथ्वी पर। सबका माई चौधेगे, जो अत्याचारी है भगवान आएंगे। भगवान आएंगे, पक्का हाँ, बात इसी है। पृथ्वी पर माई चौधेगे सबका। अरे जो आ गए अत्याचारी है। हैं। आ गए हैं। अरे मोदी जी आपसे क्या मिलेगा? है? मोदी जी क्या है? अच्छा, मोदी जी को आप भगवान योगी मानते जी हैं? क्या है? योगी जी को भी आप भगवान अरे वो मानते हैं? गोरखनाथ पीठ के है।
10 बीघा 20 बाबा बीघा गोरखनाथ। 50 बीघा 1000 बनाने के लिए अपना मैया चुदा रहे हैं साले सब, बस केवल। चाहे नेता हो, चाहे परेता हो, चाहे कोई भी हो, कोई भी हो, सब पैसे के लिए गांव मरा रहे हैं, जा रहे हैं। और बंगला हो गया, गाड़ी हो गया, सबका माइक चोतने शुरू कर दिए। गरीबों का माइक चोत रहे हैं साले, जो हर जोत रहे हैं। ये बात तो आप चाचा अभी आपने एक नंबर का बात किया है कि गरीबों का माई चोट सब रहे हैं। बात गरीबों का सच माइक है। तुझको नेता हुए मादर चोट और माइक चोत रहे हैं सबका, गरीब सारे नहीं समझ रहे हैं। यादव बाबन कुंबी ठाकुर में लड़ा के नेता मुआ के भैया चोत दे रहे हैं। ये पट्टी से ठाकुर है, ठकुरा है, आहिरा लड़वा है, लहसुन है, इसी माइक चोत रहे हैं। अपना जो है राजा बने हैं साले, ऐश कर रहे हैं। हाँ अपना देश में बैठे हैं राजा बने लड़वा रहा है तो लड़वा रहा है, सबको लेके हाँ। अपना पेट खा रहे हैं साले। गंदा काम कर रहे हैं ये नेतागिरी में, केवल पैसे के लिए, केवल पैसे के लिए। केवल पैसा। बंगला हो, गाड़ी हो, लड़वा हो, बूढ़ बढ़िया मिले, लौंडिया बढ़िया मिले, चूची कसल रहे, इसी में दुनिया परेशान है। अच्छा आपने साबित भी कर दिया। अरे साधु संत के सदुआई के नहीं छोड़ा था, निकल बैठे दारू पी के जाके फेल देता। सधुए हाँ, पगलन के नहीं छोड़ा था, दारू पी के फेल देता। पगलन के जो घूमत है रोडवा में, दुनिया का इतना स्तर गिर चुका है, तब बढ़ गई है दुनिया। भगवान आएंगे, माई चोदेंगे सबका, जिस दिन चोद दे, जिस समय आके मैया चोदे है। चाचा जी ऐसा बतिया रहे कि हम तो इसी कुछ में आएंगे बोलते नहीं बन रहा है। गाइस आप ही लोग सुनते जाइए। जितने दुराचारी मादर जो सोचने वाले हैं, सबकी माई चोद जाएगी। रावण की नाई सर्वनाश हो जाएगा, लौड़े लग जाएंगे सब। फिर से यहाँ सृष्टि का रचना होगा। फिर से सृष्टि का हाँ, कई बार हुआ गया है। पता नहीं कई बार हुआ है, 4 बार तो हुआ है। तो कलयुग तो बोला जाता है कलयुग ऐसा ही 21 चलेगा, अवतारी है चलेगा। विष्णु का। 21 बार माई चोद रहे हैं, क्योंकि 12 बन के, क्योंकि वो का कहलन नरसिंह अवतार से पिललन। हाँ, कई अवतार से पिलले हैं। मछली हुआ, मछली बन के भी पिलन। अच्छा हाँ, मछली मत्स्य भी- अवतार, अच्छा मत्स्य अवतार भगवान ले रहलन। तब माई चोद ले रहलन अत्याचारी का। कई कई अवतार कई तरीके से लेके माई अब चोद इस रहलन। बार ये जो धरती पे ऐसा अत्याचार हो रहा है, इसे में कौन सा रूप उनको लेना अब चाहिए? वही कल की अवतार में वो कल की भगवान आएंगे, पेलेंगे सबको। धरती पर तो अब देखो ये तो कह रहे हैं कि योगी जी मोदी जी भगवान बन के नहीं आए हुए हैं। नहीं, कल की अवतार होगा भगवान का। पापियों का सरदार करता है। ये जो है भविष्यवाणी हो चुकी है। ये भविष्यवाणी भी हो चुकी है। हाँ, कल की कहाँ हो- अवतार भगवान का होगा। इसी अरे पेपर आप आ गए हैं। पेपर वगैरह हर चीज में निकलता योगी है जी क्या है? कि कल की अवतार होगा भगवान का। एक दहीना है तो एक बावा है। हाँ क्या समझ रहे हैं आप उनको? वो भी अवतारीय पुरुष है, समझ लीजिए। अच्छा उनको अवतारी पुरुष बात तो मानेंगे है। आप लोग? एक के ऊपर बाबा विश्वनाथ का हाँ। और एक के ऊपर बाबा गोरखनाथ। अच्छा एक के ऊपर बाबा विश्वनाथ का, एक के ऊपर बाबा गोरखनाथ का हाथ है। हाँ, इसीलिए दोनों एक ही रूप है। वो दोनों साथ हैं, लेकिन हम लोग अलग हो जाते हैं। वही दोनों हम लोग एक हम मिनट। लोग हाँ वही दोनों जो है योगी या मोदी आकर के 10 वर्ष के अंदर ये प्रतिक्रिया रोक दिए। हाँ क्या रोक दिए? रोक क्या दिए हो? नहीं, अब तक आप सुरक्षित नहीं रहते। 10 वर्ष मजा अगर लेने का हाथ को बंद कर दिया उन्होंने। 10 वर्ष और चलाने वाले जो पहले थे अगर रह गए होते, तब अब तक आप एकदम सर्वनाश हो गए होते। आप बोल नहीं पाते, आप डोल नहीं पाते। आपकी बहू बेटी को घर में जाकर अंदर जो है बलात्कार करते मुसलमान, माई चोदते हिंदुओं का। बहू बेटी को घर में जाकर अंदर जो है बलात्कार करते मुसलमान, माई चोदते हिंदुओं का मुसलमान। आप बर्दाश्त करोगे? हुआ है, बर्दाश्त किए है। बहू बेटियों को बल्लम के नोक पर मियाँ पेले है, इतिहास कह रहा है। बल्लम के नोक पर मुसलमान पेल के हमारे हर भाइयों के बहू बेटियों को पेले हैं। आज साले भूल गए हैं, यही हिंदू मादर चोद भूल गए हैं उस चीज को, इतिहास को, जो आज जात बिरादरी में अपना माई चला रहे। हम सही कह रहे हैं बाबा, ये सही शब्द है। एकदम दिल से चाचा जी एकदम दिल से बतिया रहे हैं। इसी में दुनिया को फोड़ करके समाज अपना जो नेता है, जो बहुत बड़ा चमचा, अपना मजा ले रहा है, ऐश कर रहा है, आराम कर रहा है। चाचा जी आपका घर कहाँ है? यही उफरपुर। उफरपुर? हाँ,
घर है उफरपुर है। बगल में रोहनिया, बगल में एक गाँव उफरपुर है। अरे उधर उफरपुर। हाँ, उसकी बगल में जफराबाद ग्राम सभा है। अच्छा, उसके बगल में जफराबाद ग्राम सभा हाँ। है। अच्छा, हम कहे उफरपुर दोस्तों, तो हम सोचे कौन सा उफरपुर। जफराबाद ग्राम सभा। हर हर महादेव दोस्तों, आप लोगों ने आज का न्यूज बस इतना ही। मैं अपनी बाड़ी को विराम देता हूँ।